तो गाइज आइए शुरू करते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें 3 चीज़ें निकालनी होती हैं। हमें पहले बताया होता है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, या फिर हमें बोला होता है कि हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, या हमें आर्टिफिशियल जो वैल्यू है वो निकालनी पड़ती है। तो आज हम करने वाले हैं कि मैक्सिमम वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, क्या क्या इसमें प्रोसीजर्स आ जाते हैं वो देख लेंगे। तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू में हमें स्लैग वेरिएबल निकालना होता है। जब भी हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए हमें सबसे पहले स्लैग वेरिएबल निकालना होता है। ठीक है, स्लैग वेरिएबल क्या होता है, कैसे निकालते हैं वो भी बात करते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर हमें कहा गया कि हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम स्लैग की वैल्यू को निकालेंगे और साथ में आर्टिफिशियल की वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना है जो सरप्लस जो हमारा स्लैग की वेरिएबल है, सरप्लस जो वेरिएबल है उसकी हमेशा वैल्यू 0 रहती है। ठीक है, ये भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ वैल्यू 0 आती है। वीडियो को पूरा देखिए। आर्टिफिशियल की जब भी आपको आर्टिफिशियल, जैसे मैंने आपको बताया आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो स्लैग वेरिएबल के साथ में आपको आर्टिफिशियल लगाना है। आर्टिफिशियल की वैल्यू हमेशा हमने क्या लेनी है, m लेनी है। राइट, आर्टिफिशियल की हमारी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, m रहने वाली है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हमें स्लैग वेरिएबल लगाना होता है। स्लैग वेरिएबल कैसे लगाओगे, सबसे पहले ऐसे 2 कॉलम बन जाएंगे, स्लैग 1 एंड स्लैग 2। मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे जो स्लैग की वैल्यू है हमेशा क्या रहती है, सरप्लस वेरिएबल की जो वैल्यू हमेशा 0 रहती है। तो हम यहाँ पे ऊपर 0 लिखेंगे दोनों साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 1 लिखना है और नेक्स्ट में भी 0 लिखना है। 1 1 सामने नहीं आने चाहिए। ठीक है, ये डायगनली चलेंगे। यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 है। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ 0 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, ये ऐसे आ जाएगा। अभी मैंने आपको आर्टिफिशियल की वैल्यू बताई। आर्टिफिशियल की वैल्यू क्या होती है, m की इक्वल होती है, तो यहाँ पे हम m लिखेंगे दोनों साइड। ठीक है, अब हम एक देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको जो मैक्सिमम की वैल्यू है जो लीनियर प्रोग्रामिंग की वो आपको समझ आ जाएगी। तो गाइस आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सिमम हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें ये इक्वेशन दी गई है 5x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 15। 5x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 10। इसमें हमें क्या करना है, जब हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछनी चाहिए हमने ना टेबल बनाने हैं। ठीक है, सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे हम। कितने बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी ऐसे वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब देखो हमसे क्या पूछा गया, मैक्सिमम वैल्यू। मैंने आपको क्या कहा था, जब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या निकालनी है, स्लैग वेरिएबल। तो यहाँ पे हम स्लैग वेरिएबल लिखेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस इस क्वेश्चन में हम करेंगे सबसे पहले सिंप्लेक्स टेबल निकालेंगे, सिंप्लेक्स टेबल 1। ठीक है, ये टेबल हम तब तक बनाते रहेंगे जब तक जब हमारी यहाँ पे वैल्यू है ना, जब मैक्सिमम पूछा तो यहाँ पे 2 वैल्यू माइनस की होनी चाहिए और 2 वैल्यू हमारी 0 होनी चाहिए। ठीक है, तब तक हम टेबल बनाते रहेंगे जब तक हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं आती। और कई बुक्स में अगर आप मैक्सिमम निकाल रहे हो तो आपकी एंड में पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए और 0 आना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या कॉलम्स बनाने हैं, सबसे पहले हमें बनाना है आइडेंटिटी वेक्टर। यहाँ पे हम मैक्सिमम की वैल्यू निकाल रहे हैं तो मैंने अभी अब आपको ऊपर क्या बताया था, स्लैग का कॉलम लगाएंगे हम यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, x1 और x2। ठीक है, यहाँ पे स्लैग वेरिएबल निकाल रहे हैं SV। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x1 x2। मैक्सिमम का निकाल रहे हैं तो स्लैग 1 स्लैग 2। अगर ये x1 x2 x3 होते तो हम यहाँ पे स्लैग 1 स्लैग 2 स्लैग 3 लगाते। ठीक है, कॉलम। सबसे पहले आइडेंटिटी वेक्टर में हम स्लैग हमारे पास कितने हैं, 1 2, स्लैग 1 स्लैग 2। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो स्लैग की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी 0 होती है। ठीक है, तो इन दोनों के आगे क्या लिख देंगे, 0। अब ये 15 कहाँ से आया, ये देखो, ये जो हमें इक्वेशन दी है 3x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 15। 15 यहाँ इज इक्वल टू 10, 10 यहाँ। ठीक है, अब इस 0 को हम अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा हमारा, और इस 0 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा 0 आएगा। 0 0 क्या हो जाएगा हमारा, 0, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर से 0। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 0, 0 प्लस 0 फिर से 0। ऐसे करते करते हमारा ये इस लाइन में सारा 0 आ जाएगा और इस लाइन को हम कहते हैं ZJ। ठीक है, अब हम CJ देखते हैं। CJ किसे कहते हैं, ये हमारी ऊपर लाइन रहती है एक CJ। यहाँ पे CJ कैसे आता है, 5 x1 की जो वैल्यू देख लो क्या है यहाँ 5, x2 की वैल्यू कितनी है 3। स्लैग की वैल्यू मैंने पहले ही आपको बताया 0 रहती है तो 0 0 ऊपर लिख देंगे। ये जो हमारी लाइन है इसे हम कहते हैं CJ, और ये जो हमें अभी लाइन निकाली है ना 0 मल्टीप्लाई बाई 15 0 एंड 10 मल्टीप्लाई बाई 0 0, ये पूरी लाइन नीचे ये है ZJ। अब हमें क्या करना है, CJ में से ZJ को क्या करना है, माइनस
कई बुक्स में आपको ऐसे भी मिल जाएगा ZJ माइनस CJ। उसमें फ़र्क क्या होगा कि अगर आप ऐसे निकालोगे तो आपकी जो वैल्यू पहले ही माइनस आ जाएगी, ठीक है। आपको अगर आप इस तरीके से निकालोगे तो आपके पहले वैल्यू माइनस की आएगी, ठीक है। आपको जब तक प्लस की नहीं आती तब तक निकालना है, और अगर आप मेरे तरीके से निकालते हो इस तरीके से तो आपकी जब तक वैल्यू माइनस नहीं आए, तो गाइस अगर आप मेरे तरीके से करते हो तो आपकी जो वैल्यू है वो एंड में आपकी माइनस की आनी चाहिए और 2 वैल्यू आपकी 0 की आनी चाहिए, तभी आपका जो सम है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो हमारी यहाँ पे ZJ आ चुके हैं। CJ हमारे पास ये है। 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो 5, 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0। अब इन जो हमने CJ माइनस ZJ निकाला है इसमें से जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है, हमारी वैल्यू आई है 5, ठीक है। 5 की वैल्यू हमारी आई है तो हम इससे मिनिमम रेशो निकालेंगे। मैक्सिमम का सम कर रहे हैं तो हमें मिनिमम रेशो निकालनी है, ठीक है। मिनिमम रेशो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारी ये लाइन आई पूरी, ठीक है। तो इस लाइन में हम 15 डिवाइड बाई 3, 15 डिवाइड बाई 3 5 आ गई। नेक्स्ट हमारी आ गई 10 डिवाइड बाई 5, तो हमारी मिनिमम रेशो क्या आ गई 2, ठीक है। अब इन दोनों में मिनिमम हमारी है 2। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, क्योंकि हमारा आंसर तब तक नहीं आएगा जब तक हमारी ये 2 वैल्यू नेगेटिव नहीं होती और 0 तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है गाइस। तो गाइज अब हम बनाएंगे नेक्स्ट टेबल। टेबल 2 कैसे बनाएंगे, तो गाइज सबसे पहले इसकी जो वो ये फर्स्ट लाइन है ना, यही बस हमें चेंज करनी है, बाकी हमारा सारा सेम रहने वाला है, ठीक है। वो कैसे सेम रहने वाला देखते हैं गाइज। तो गाइज इसमें हमें सबसे पहले ये वैल्यू चेंज करनी है। हमें क्वेश्चन में x1 की वैल्यू दी गई थी 5, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 9, 0, 19.5 ये सारा कैसे आया वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ओल्ड वैल्यू थी पिछले टेबल में हमारे पास ये वैल्यू थी, ठीक है, 5, 3, 5, 1, 0, ठीक है। यहाँ देख सकते हो हमारे पास ये वैल्यू थी 5, 3, 5, 1, 0। ये हमारे पास ये फर्स्ट लाइन की वैल्यू थी, ठीक है, स्लैग 1 की। इस स्लैग 1 की जगह हमने क्या वैल्यू डाली है पीछे आगे 5, है ना, क्योंकि x1 की हमारी वैल्यू क्या थी 5। यहाँ पे हमने 5 डाल देना है। और ये हमारे 9, 0, 9.5, 1, 3/5 ये हमारा कैसे आया। सबसे पहले हमारी पिछली वैल्यू क्या थी 15, 3, 5, 1, 0। ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, ये आपको याद रखना है। ओल्ड वैल्यू ये थी, माइनस का साइन डाल दिया। न्यू वैल्यू, अब ये जो न्यू वैल्यू है वो हमें कैसे निकालनी है। तो गाइस न्यू वैल्यू हमें सबसे पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई की हमने क्यों किया वो देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे हमारी जो ये वाला लाइन थी ये हमारी मैक्सिमम लाइन आई थी। इसके कोरस्पॉन्ड जो हमारा ये डिजिट है 3, ठीक है, ये हमारी कोरस्पॉन्डिंग डिजिट है। इस कोरस्पॉन्डिंग डिजिट को हम सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जो ये न्यू वैल्यू है ये हमारी कैसे आ रही है वो देखते हैं। तो गाइस हमने जो पिछले हमारा जो टेबल 1 था सिंप्लेक्स टेबल 1 में, अब यहाँ पे देख सकते हो हमारी स्लैग 2 की वैल्यू थी 10, 5, 2, 0, 1 ये वैल्यू थी। मिनिमम रेशो हमारी आई थी 5। अगर मैं 5 को 10 के साथ डिवाइड करूँगी तो हमारा 2 आएगा, तो सिंपल यहाँ पे 2 लिख दूँगी मैं, ठीक है। एंड 5 को मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा, 2 को 5 से डिवाइड करूँगी 2/5 आएगा, राइट, ऐसे ही आएगा। तो मैंने ऐसे लिख दिया 2, 1, 2/5, 0, 1/5, ये सारा इस तरीके से ही आ जाएगा। एंड जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारा 9 आंसर आ जाएगा। ये सारी जो वैल्यूज़ आई हैं ये आपको यहाँ पे सारी फिल कर देनी है, ठीक है गाइज। जब गाइज आप इसे फिल कर दोगे उसके बाद स्लैग 2 की वैल्यू गाइज आपको कैसे लिखनी है। स्लैग 2 की वैल्यू आपको बिल्कुल इस तरीके से ही लिखनी है। 5 को हम 10 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आएगा, यहाँ पे सेम मैंने 2 लिखा है। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 है, 2 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 2/5, 0, 1/5 ये आ गया गाइस। ये हमारा ऊपर था, ये हमारा जो CJ है ये CJ भी हमारा सेम ही रहेगा। अब CJ माइनस ZJ करना है तो 40 CJ माइनस ZJ करना है। तो सबसे पहले 5 माइनस 0 5, 3 माइनस 19 माइनस 16, 0 माइनस 5 माइनस 5, 0 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे हमारी 2 नेगेटिव आ गई हैं अमाउंट्स। हमारा तब तक सम नहीं सॉल्व होगा जब तक हमारी नेगेटिव के साथ 0 आएगी। नेगेटिव तो हमारी गाइस हमारा आ चुका है, बट अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए 0 चाहिए, ठीक है। 0 तो नहीं है बट
अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट टेबल भी बनाते जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, तब तक टेबल बनाते जाना है जब तक आपका नेगेटिव नहीं आता। अब टेबल 3 कैसे बनाओगे, यहाँ पे हमने x1 की वैल्यू 5 ली थी, अब यहाँ पे आप क्या ले लोगे, जो हमारी x2 की वैल्यू है, यहाँ पे x2 की वैल्यू हमारी क्या है 3, तो आपको क्या करना है 3 ले लेना है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप 3 ले लोगे, उसके जैसे हमने ये चीज़ सेम की मिनिमम रेशो निकाल के वैसे ही आपको डिवाइड करना है, और आपको ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू करते जाना है, और जब तक आपका नेगेटिव के साथ 0 नहीं आता है आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। इसकी फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड ये चैप्टर हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे आने वाली वीडियोस में। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।